देखिए मुनीर खान का यहाँ पे एक सवाल आया है, मोस्ट प्रॉब्ली ये कश्मीर के हैं। इनका ये कहना है सर कि जिन जिन लोगों को भी मैं जानता हूँ जिन्होंने कश्मीर से एग्जाम को क्वालिफाई किया है यूपीएससी के, वो जब इंटरव्यू देते हैं तो उनसे इंटरव्यू में एक सेट प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कि हो सकता है उनसे टेररिज्म से रिलेटेड सवाल पूछा गया हो, या इस्लाम धर्म में वुमेन को कितने राइट्स दिए जाते हैं इससे रिलेटेड सवाल पूछा गया हो। तो अगर इस प्रकार के सवाल हमसे पूछ लिए जाते हैं तो हम इसको कैसे हैंडल करें, जो कि मुश्किल हो जाएगा, सेंसिटिव टॉपिक्स है। प्लस यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं कि इस तरीके के सवालों का जो फोकस होता है वो आतंकवाद होता है, जिहाद होता है, तो ओवरऑल इन सवालों का जवाब देना मुश्किल हो जाता है। मैं सबसे पहले तो मुनीर आपको एक बात बताऊंगा, वुमेन राइट्स की बात अगर आप करो और टेररिज्म की अगर आप बात करो तो ये बहुत कॉमन सवाल हो गए, क्योंकि टेररिज्म से केवल इंडिया अफेक्टेड नहीं है, टेररिज्म से पूरी दुनिया अफेक्टेड है। हमारे देश में और खासकर कश्मीर में जो कंट्री टेररिज्म फैलाती है पाकिस्तान, हमसे ज्यादा तो टेररिज्म से वो अफेक्टेड है। उनके लोग ज्यादा बम धमाकों में मरते हैं, हमने फिर भी अपने लोगों को बचा के रखा है। और टेररिज्म से रिलेटेड सवाल बहुत कॉमन है पूछा जाना। आप आईसिस वाले केस में देख लीजिए, 4 इंडियन वुमेन अफगानिस्तान में पकड़ी गई, उनको वापस लाने के ऊपर बात की जा रही। तो अगर आपसे टेररिज्म से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है वो काफी कंटेक्चुअल है। तो आप कश्मीर के रीजन के हो इसलिए आपसे टेरर से रिलेटेड सवाल पूछा जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने दिमाग में कुछ ही बातें क्लियर कर लो। रही बात इस्लाम धर्म में वुमेन की इंपॉर्टेंस और वुमेन के राइट्स की बात की जाए तो देखिए डेफिनेटली अभी पिछले 1 साल से मेन स्ट्रीम मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, इंडियन मीडिया की तो बात छोड़ो, इंटरनेशनल मीडिया में ज्यादा कवरेज हो रहा है कि भाई अगर तालिबान के साथ पावर शेयरिंग एग्रीमेंट होता है अफगानिस्तान की सरकार का तो भाई वुमेन को कितने राइट्स दिए जाएंगे। तो ये तो ऐसे इश्यूज हैं जो कि बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स में ये तो पूछे ही जाएंगे और किसी से भी पूछ लिए जाएंगे। आप कहां से एग्जाम अटेंड कर रहे हो, कहां के हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किस धर्म के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपसे कुछ भी पूछ लेंगे। रही बात आतंकवाद पे फोकस और जिहाद पे फोकस, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, यूपीएससी का जो पैनल होता है और यूपीएससी में जो लोग बैठते हैं वो बड़े मंझे हुए लोग हैं, वो पॉलिटिशियन नहीं है। क्या होता है ना कि आतंकवाद, जिहाद, धर्म खतरे में है, ठीक है ना, और इस प्रकार के जो बांटने वाले स्टेटमेंट्स होते हैं ये पॉलिटिशियंस देते हैं। यूपीएससी का बोर्ड आपको वहां पे एसेस करने के लिए बैठा है, और वो किस प्रकार से आपको एसेस करेंगे आपको नहीं पता है। हो सकता है वो आपसे ऐसा कोई सवाल पूछ दें जो कि आपको अंदर से सेंसिटिवली हर्ट कर जाए, तो आप वहां पे क्या करोगे, रिएक्ट कर जाओगे। अगर आप वहां पे रिएक्ट कर जाओगे तो आपकी जो सोच है वो उनके सामने पहुंच जाएगी। और इंटरव्यू का पर्पस क्या है, इंटरव्यू, इतना मेंस का एग्जाम, एथिक्स पेपर 4, इन सब का पर्पस क्या है, आप क्या सोचते हो ये उनको पता चले। तो यू हैव टू बी रेडी फॉर टफ क्वेश्चंस देयर। कभी भी आपके हिसाब से वहां पे सवाल नहीं पूछे जाएंगे, आपसे मुश्किल सवाल पूछे जा सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर कास्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर। आपको अपना माइंडसेट एक न्यूट्रल तरीके से दिखाना। देखिए इस दुनिया में अगर आपको सक्सेसफुल होना है ना तो आपको एंटरप्राइजिंग वे में चीजों को लेके चलना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैं कोई बिजनेस डील करता हूं आसपास और मैं किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से बिजनेस डील कर रहा हूं, अब मैं उस बिजनेस डील को करते वक्त ये देखने लगूं कि ये लड़का है या लड़की है, या ये हिंदू मुसलमान जैन है, या फिर ये अपर कास्ट का है, लोअर कास्ट का है, सो कॉल्ड डिप्रेस्ड कास्टेस का है, तो अगर इस प्रकार की चीजें मैं देखने लग जाऊंगा तो कैसे, मैं क्या सक्सेसफुल हो पाऊंगा, समझ गए। और ये जो सो कॉस्ट डिप्रेस्ड कास्टेस मैंने स्टेटमेंट लिया है ना, इसमें जो सो कॉस्ट का मतलब है ना ये नेगेटिव टर्म्स में है, इसीलिए इस पे नाराज मत होना, पहले कोई लड़का नाराज हो गया था। तो बहरहाल आप मेरी बात को समझो, आपकी जो डेली मर्रा की जो डीलिंग्स होती हैं वो डीलिंग बहुत ही ज्यादा न्यूट्रल और फेयर होनी चाहिए, और आपके दिमाग में कोई बाइस्ड माइंडसेट नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने दिमाग में कोई बाइस्ड माइंडसेट लेके चलते हो, लाइफ में सक्सेसफुल होना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जब आप एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट के लिए या लॉ इन्फोर्समेंट आईपीएस के लिए जा रहे हो, उस समय पे तो आपका दिमाग बिल्कुल न्यूट्रल होना चाहिए। तो अगर आप एक हिंदू आईपीएस हो और किसी मुस्लिम को उठा के आप जेल में बंद कर रहे हो कि यार इसने तो क्राइम किया ही होगा, या फिर अगर आप एक मुस्लिम आईपीएस हो, कश्मीर में पोस्टेड हो और कोई हिंदू वहां पे दिख गया तो उसको जबरदस्ती उठा के तुम परेशान करने लगो कि ये कश्मीर में कैसे आ गया, इस प्रकार की सोच आप रखोगे ना, देन यू आर नॉट फॉर गवर्नमेंट सर्विस। तब आप एक अच्छे आदमी ही नहीं बन पाओगे, गवर्नमेंट सर्विस तो दूर की बात कर लो, गलती से पहुंच भी गए तो कोई आपके रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो बायस्ड माइंडसेट अपने दिमाग से निकाल दो। ओके, अब बायस्ड माइंडसेट को निकाल पाना तब मुश्किल होता है जब हम चारों तरफ खुद बायस्ड लोगों से घिरे हुए होते हैं। तो आप खुद एसेस करिए कि आप क्या सोचते हैं। इस प्रकार के जो सवाल आप यहाँ पे बोल रहे हैं ये किसी से भी पूछे जा सकते हैं, टू लिटरली एनीवन। और जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं वो पॉलिटिशियन नहीं है, वो मंजे हुए डिप्लोमैट्स हैं। तो वो तो आपसे टफ सवाल पूछेंगे पूछेंगे आपका माइंडसेट पकड़ने के लिए। आपको अपना माइंडसेट न्यूट्रल दिखाना है। अगर आपका माइंड न्यूट्रल होगा
तो ही आप वहां पे दिखा पाओगे, नहीं तो वो इतने मंझे हुए लोग हैं, अगर आपका माइंड बायस्ड है वो आपको पकड़ लेंगे। समझ गए? तो आई होप आपको चीज समझ में आ गई हो। अपने एटीट्यूड को बहुत न्यूट्रल बना लीजिए। जब तक आपको ये पता ही नहीं है कि भाई वो जो लोग वहां बैठे हैं वो कौन है, वो आपसे क्या सवाल पूछेंगे, किसी और के कहने पे आप कैसे अपना व्यू पॉइंट बना सकते हो? किसी भी और पर्टिकुलर पर्सन के कहने पे कोई अपना व्यू पॉइंट मत बनाइए, हमेशा अपने दिमाग से सोचिए। वही पर्टिकुलर पर्सन सक्सेसफुल है जो सुनता सबकी है पर करता अपने मन की है, अपने दिमाग से करता अपने मन की, मतलब निगेटिव नहीं, पॉजिटिव अप्रोच में। तो 10 लोग आपको आके उल्टा सीधा बोले कि वहां तो ऐसे होता है वैसे होता है, जब तक आप ये कंफर्म ना कर लो कि ऐसे वैसे होता है, तब तक आप ये मत सोचिए कि ऐसा हो रहा है। आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा।